जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न हैप्पीली। हम 9th क्लास में भी अनमोल मोती जो था उसमें जो कबीरदास के दोहे के बारे में पढ़ चुके थे और 10th क्लास के आज ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वो भी कबीरदास के दोहे को दिया गया है। हम आज फिर से आज देख लेते हैं कि कबीरदास के जो कवि परिचय था वो क्या था, उसके बाद हम दोहे को समझेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। जो कबीरदास जी थे वो 1398 में जन्मे हैं और वो तालाब के किनारे यानी जब छोटे थे वो तो बचपन में वो मुसलमान जुलाहा दंपति को वो एक तालाब के किनारे मिले और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने के काम करते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो कबीरदास जी थे वो कपड़े बुनने के काम करते थे और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। उनको कभी विद्यालय जाने का सुयोग्य या सुअवसर नहीं मिला लेकिन वो दुनिया को देख करके बहुत सारी बातें सीख लिए थे। दुनिया को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ चीज़ों के बारे में जानने लगे थे, बहुत अनुभवी थे। वो क्या करते थे, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। उनका जो मानना है कि सभी धर्म एक होता है, सभी धर्म समान होते हैं। वे ईश्वर की निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे। वे कहते हैं वो ईश्वर के जो निर्गुण और निराकार जो रूप होते हैं कि वो मानते थे कि जो ईश्वर है उनका ना कोई रूप है ना कोई गुण है, वे निर्गुण है और निराकार हैं। वे कण कण में विराजमान करते हैं। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों ने जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। कबीर ने अपने वाणी से जो ऊंच नीच जो भेदभाव था, जो समाज में बड़ी गड़बड़ी थी, जाति पाति जो मानते थे, सभी धर्मों को समान नहीं मानते थे, ईश्वर को किसी मूर्ति पूजा में किसी को कोई नमाज में पढ़ता था लेकिन वे सभी धर्मों को समान मानते थे और ईश्वर को निर्गुण और निराकार मानते थे। समाज में व्याप्त बुराई को वो अपने शब्द या वाणी से दूर करना चाहे, इसीलिए उन्होंने जैसे कविता का सहारा लिया अपनी वाणी या अपनी जो संदेश को पहुंचाने के लिए जन जन तक। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी आपस में झगड़ते थे, बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य बराबर है। वो भगवान को कण कण में विराज मानते थे और भगवान के निराकार रूप को पूजा करते थे। वे बाहरी धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वो जो बाहरी जो पूजा होता है, तीर्थ यात्रा स्नान ये सब जो होता है, नमाज आदि को वो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वो आंतरिक जो भक्ति भाव है उस पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़े सच्चे दिल से भगवान के भक्ति करने को कहते थे। जैसे हम कोई भी मंदिर में जाते हैं सज धज के, बहुत सारे नारियल सिंदूर चावल फूल वगैरह लेकर के वो जब जाते हैं तो उस सब में वो विश्वास नहीं रखते थे। जैसे नमाज में 4 बार पढ़ना चाहिए दिन में, या फिर कुछ भी जैसे भगवान को पाने के लिए बहुत सारे तीर्थ करना पड़ता है या फिर ध्यान तप ये सब करना पड़ता है, ये सब में वो व्रत में आदि में वो विश्वास नहीं करते थे। वो अपने आंतरिक जो सच्चाई जो मन में जो होता है भक्ति उसी को वो सर्वोपरि मानते थे। वे सदाचार सच्चाई भाईचारे आदि सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। वे सदाचार सच्चाई और भाईचारे को धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते। हमेशा सदाचार करना चाहिए, इंसानों पे अच्छा विचार रखना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, भाईचारे यानी सबको मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए, सहिष्णुता भाव आदि का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा भी प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्य ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। जो कबीर का जो व्यक्तित्व था बहुत ही सादा सीधा था। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है।
जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। तो जो कबीरदास जी थे, जो जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए वे साधारण भाषा का प्रयोग करते थे। जैसे ही जन जन में साधारण भाषा का उपयोग होता है, उसी भाषा का वो प्रयोग करते थे, ताकि उनकी जो संदेश है वो सभी के पास पहुंच सके। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। जो कबीरदास अपना गुरु जो थे रामानंद स्वामी का बड़ा ही आदर करते थे। अब आगे देखते हैं दोहे। दोहे को समझते हैं। सांच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाकी हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोई तू फूल। तको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। यानी यहाँ पे कहा गया है कि सच बराबर तप नहीं। जब हम सच बोलते हैं तो उसके बराबर कोई तप या कोई तपस्या नहीं होता है। जब सच बोलते हैं यानी उसके बराबर कोई तपस्या नहीं जिससे हम पुण्य कर सकते। उसी प्रकार झूठ बराबर पाप, यानी झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं। अगर कोई आप पाप करते हो तो कबीरदास जी ने अपने विचारों में बोले हैं कि अगर आप पाप करते हो तो उससे भी बड़ा पाप है झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोल के कुछ कार्य करते हो, झूठ बोल के किसी से छुप के कुछ कार्य करते हैं, तो आप उसी झूठ में पड़ते हैं, यानी उससे बड़ा पाप अब कोई भी कुछ काम नहीं होता है। जाकी हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। सांच का अर्थ है सत्य। जाके हृदय सांच है, यानी जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में प्रभु विराजमान करते हैं। आप यानी यहाँ पे भगवान को संबोधित किया गया है। जिसके हृदय में सांच अर्थात सत्य होता है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जो तो को कांटा बुवे, ताही बोई तो फूल। जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बो देता हो, उसके रास्ते पे तुम फूल बिछा दो। जैसे हमारे बुरा कोई करता है तो हम उसका भी बुरा करें, ये हमारा कर्म नहीं होना चाहिए। अगर जो हमारे साथ बुरा करता है तो ये उसका कर्म होता है, और हम उसके साथ अगर अच्छा ही काम करें या फिर कुछ अच्छा काम करें वो हमारा कर्म होता है। यानी हम किसी के साथ अच्छा कर्म करें तो हमारा कर्म अच्छा होगा, अगर वो किसी के साथ बुरा करे तो उसका बुरा कर्म होगा। तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। यानी धैर्य का फल मीठा होता है। अगर हम किसी चीज़ की या फिर किसी काम को करने के लिए अगर धैर्य रखते हैं तो वो सही समय पर हमको मीठा फल या फिर अच्छा फल हमको प्रदान करता है। इसीलिए माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसीलिए कहा गया है कि माली अगर एक पेड़ पर 100 घड़ा पानी भी डाले तो वो जल्दी से पत्ता और नहीं उग जाएगा, या फिर उसमें जल्दी से फूल नहीं आ जाएगा। अगर उसमें 100 घड़ा भी अगर पानी डाला जाए तो वो पेड़ जल्दी से बड़ा नहीं होता है, लेकिन किंतु जब ऋतु आता है उसमें फल होता है। इसीलिए किसी कार्य को हड़बड़ी से करने या फिर किसी कोई भी काम को अगर हम जल्दी से हड़बड़ी में करते हैं तो उसका फल भी हमें हड़बड़ी से नहीं मिलता है। इसीलिए किसी भी कार्यों को करने के लिए उसके फल प्राप्ति के लिए हमको उसका उचित समय का इंतज़ार करना चाहिए, ताकि सही समय पर सही कार्य हो सके। तो जो दोहा है उसका संपूर्ण अर्थ ये हुआ कि सत्य हमेशा महान होता है। जो सत्य बोलता है वो सबसे महान कहलाता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या तप या ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर कोई पाप या कोई बुरा काम नहीं है। कारण बुरा काम करना पाप है। अगर हम बुरा काम करते हैं तो हम पाप के भागीदारी होते हैं। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सत्य वचन बोलता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पाप रहित होता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। अर्थात जो सत्यवादी होते हैं उनको भगवान का दर्शन मिलता है। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादियों का आदर करता है और पापियों का अनादर करता है। यह सत्य है कि प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल ही मिलता है, और जो बुरे काम करते हैं उनको बुरा फल मिलता है। सभी कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का यह अर्थ हुआ कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, क्योंकि अगर वो बुरा कर्म करता है वो बुरा फल पाएगा, और अगर तुम अच्छा कर्म करते हो उसके लिए तो तुमको अच्छा कर्म का फल ही मिलेगा।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा काम करो, अच्छा फल पाओ। और कबीरदास का कहना है कि सभी काम उचित समय पर होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होता है। उदाहरण देकर कबीरदास ने कहे हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी पेड़ में समय से पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते, इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से पहले पेड़ में फल नहीं लग जाते हैं, सही समय पर सही कार्य होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका कुछ शब्दार्थ। सांझ, सांझ का अर्थ है सत्य। बराबर, बराबर का अर्थ है समान। तप का अर्थ है तपस्या, झूठ अर्थात मिथ्या। पाप अर्थ है पातक या कुकर्म। अघ भी कहा जाता है, जाके यानी जिसके, हृदय यानी हृदय, ताके यानी उसके। आप अर्थात ईश्वर या भगवान को यहाँ पे कहा गया है। तोको यानी तुझको। कांटा अर्थात कंटक। बूबे अर्थात बोता है। ताही यानी उससे। बोय अर्थात बोना। तोक यानी तुझको। बाको अर्थात उस या उसको। त्रिशूल अर्थात जिसे त्रिगुण भी कहते हैं। मना अर्थात मन। हो यानी होता। माली अर्थात पेड़ पौधे लगाने या सींचने वाला। सिंची अर्थात सिंचन करना या पानी देना, सिंचाई करना। 100 अर्थात 100। घड़ा अर्थात मटका, कलश, गागर, जलपात्र। ऋतु अर्थात मौसम। कबीरदास के दोहे में इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लर्न हैप्पीली देखते रहिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।